ओके, वेलकम टू एलिंगवा रिजोल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का सिलेबस। तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। हमारा जो यूनिट हमने स्टार्ट करने की सोची है वो है इलेक्ट्रोस्टैट, जो आपका पहला यूनिट है। इससे पहले मैं पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू दे दूं कि आपको क्लास 12 फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। बच्चे, पूरे क्लास 12 फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो वॉल्यूम में पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी दो वॉल्यूम में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। बच्चे, पार्ट 1 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट के बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बस यही दो यूनिट पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बच्चे, इन दोनों यूनिट को अगर हम मिला दिया जाए, अगर हम इन दोनों यूनिट को मिला दें तो हमारा जो यूनिट बनता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिज्म। क्या बनता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैकेनिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिज्म बनता है बच्चे। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर दो चैप्टर, चलो चैप्टर बाद में डिवाइड करेंगे, पहले यूनिट देख लो। इसमें दो यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके साथ साथ पार्ट 1 में एक पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमवी। ये तीन यूनिट मिल करके आपका पार्ट 1 कवर करेगा क्लास 12 का। पार्ट 2 में क्या क्या देखना है आपको? पार्ट 2 में आपको मेनली ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स के बाद आपको क्या पढ़ना है? मॉडर्न फिजिक्स। और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना आगे बता देंगे। इतना हमें, जैसे पार्ट 1 में 3 यूनिट, पार्ट 2 में 2 यूनिट, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। पार्ट 1 में इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ईएमवी। आओ इन पूरे को हम लोग एक विस्तार रूप में किसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो देख करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके चलो अब हम एक एक करके सब यूनिट के देखें कौन कौन सा उसमें चैप्टर्स हमें मिलने वाले हैं। तो नंबर 1 यूनिट हमें मिला है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट। इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें। एक है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ वगैरह सभी चीजें इस चैप्टर में आएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय डिफरेंशियल मेथड एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैट में जो दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर आते हैं किसके अंडर? इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैट मतलब एट रेस्ट। मतलब इन दोनों चैप्टर्स में हमें चार्ज की स्टडी करनी है, लेकिन वो चार्ज कहां रहेंगे बच्चों? एट रेस्ट। चार्ज जब भी रेस्ट पे रहे इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैट है। मतलब इन दोनों चैप्टर्स में चार्ज कहां रहेगा? एट रेस्ट। हो सकता है किसी किसी सवाल में, हो सकता है किसी किसी टॉपिक में आपको चार्ज मोशन में दिखे, लेकिन प्रोबेबली पूरे टाइम दोनों चैप्टर में आपको चार्ज कहां दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। तो चार्ज जब रेस्ट पर है तो क्या क्या फेनोमेना होता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले में, फिर गॉस लॉ वगैरह देख करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी चार्ज आपको कहां दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? क्लियर हो रही है सारी बातें? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में चार्ज की वो प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है जो रेस्ट के कारण होती है। चार्ज जब रेस्ट पर है उसके कारण जो चार्ज के अंदर प्रॉपर्टी आएगी, सभी प्रॉपर्टी को हमें इन दोनों चैप्टर्स में पढ़ना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि चार्ज हमेशा रेस्ट पर चार्ज हमेशा रेस्ट पर होगा नहीं। कभी कभी किसी किसी टॉपिक्स में आपको चार्ज मोशन में दिखेगा। जैसे इस वाले चैप्टर में एक टॉपिक आएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां आपको चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको मोशन करता हुआ नजर आ जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मेनली इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज कहां रहेगा? एट रेस्ट। मतलब इन दोनों चैप्टर में चार्ज एट रेस्ट पे रहेगा। नेक्स्ट, दूसरा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बच्चों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब अभी बताया चार्ज, और डायनेमिक्स मतलब इन मोशन। डायनेमिक्स मतलब इन मोशन, मतलब चार्ज जब मोशन करे
वैसे वैसे फेनोमेना को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैट क्या था समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चार्ज जब रेस्ट पे है तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट की स्टडी है, चार्ज जब मोशन करने लगेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी है। अच्छा क्लास 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज जब मोशन करेगा तो बनेगा क्या? चार्ज जैसे ही मोशन करेगा तो आपको बनेगा करंट। तो इसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है करंट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, जैसे ही करंट बना, चार्ज जब मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक, देखो सारे टॉपिक्स यहीं से आ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक आ जाएगा, चैप्टर आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट इसी के साथ जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट आया तो उसके बाद हमें पढ़ना, इसके बाद जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा बच्चों? मैग्नेटिज्म। जब मैग्नेटिज्म की स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो सारी चीजें मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हो गई। अब पहले क्या हुआ, चार्ज जब रेस्ट पे था तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, हमेशा याद रखना, एक पॉइंट मैं आज बता दूं कि चार्ज जब भी रेस्ट पे रहे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसलिए चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी पढ़ ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पढ़ लिया। अब चार्ज जो है मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जैसे ही चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या आएगा? चार्ज मोशन किया, करंट बना, करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगला चैप्टर बनेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट आया तो मैग्नेटिज्म का स्टडी करेंगे, और जैसे ही मैग्नेटिज्म की स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक मशीन क्रिएट होता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो अगला टॉपिक हमारा बनेगा AC। अगला टॉपिक क्या बनेगा? अल्टरनेटिंग करंट AC। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट इसमें एक चैप्टर और एडिशनल एडेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMV। तो इन दोनों को, इन दो यूनिट्स को मिला करके मेरा पूरा पार्ट 1 में क्या पढ़ना है ये मैंने कंक्लूड किया। एक बार देख लो क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैट, चार्ज जब रेस्ट पे है तो 2 चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्यों हम पढ़े? क्योंकि चार्ज जब रेस्ट पे रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें भी चार्ज रेस्ट पे रहेगा। नेक्स्ट अगला यूनिट हमारा बनेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे ही चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और चार्ज जब मोशन करेगा तो करंट बनेगा, करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगला चैप्टर बनेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया तो अब अगला चैप्टर कौन सा आएगा? मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म की स्टडी करी तो उससे एक जादुई फॉर्मूला, जादुई एक नेचर में, प्रकृति में घटना घटता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्योरी पर ही अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बना है। तो अगला चैप्टर हमें पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक इसमें इस पार्ट में ऐड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। कहने का मतलब इन दो यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन दो यूनिट को मिला करके, दो यूनिट को मिला करके पार्ट 1 है, और इन दो यूनिट को हम इकट्ठे एक नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पार्ट 1 में हमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट में तोड़ा, इन 2 पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में तोड़ा। तो यह था पूरा पार्ट 1 की समरी। अब पार्ट 2 की समरी देखते हैं आगे। जिसको नोट करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पार्ट 2 का देख ले। पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चे? पार्ट 2 में मेनली हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला ऑप्टिक्स पढ़ना है फर्स्ट, और सेकंड हमें पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, समझ में आ रहा बात? मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स में 2 पार्ट टूटेगा। रे ऑप्टिक्स, जो कि लगभग आप थोड़ा थोड़ा 10th में पढ़ के आओगे, 10th में पढ़ रखा होगा, लेंस मिरर वगैरह। दूसरा एक नया टॉपिक आपको मिलेगा वेव ऑप्टिक्स के नाम का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और एक जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा का पूरा ऑप्टिक्स पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में 22 मार्क्स का वेटेज रखता है। कितने नंबर का? 22 नंबर का क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से आता है। मतलब अगर आप ऑप्टिक्स कमांड कर गए तो लगभग एक बड़ा पोर्शन आपके 12th फिजिक्स का कवर हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? मॉडर्न फिजिक्स में हमें पढ़ना है एटम के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियाई के बारे में,
फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर ये पढ़ना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कम्युनिकेशन सिस्टम। शायद ये सिलेबस से हट चुका है लेकिन फिर भी स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ करके इस पूरे पार्ट 2 में बस इतना ही पढ़ना है। पार्ट 2 में 2 मेन टॉपिक्स कवर होते हैं, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। एक चीज मैं बता दूं, रे ऑप्टिक्स आप 10th में पढ़ के आ रहे हो थोड़ा थोड़ा, वेव ऑप्टिक्स एक नई चीज मिलेगी और इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब है कि ऑप्टिक्स पूरा का पूरा वेटेज 22 मार्क्स का रखता है बोर्ड एग्जाम में। मतलब अगर आप ये कवर कर गए, अगर आप ये कवर कर गए, ऑप्टिक्स अच्छे से कवर कर गए, तो लगभग 20 नंबर का, 70 में से 20 नंबर का आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, एटम पढ़ना है, पूरा चैप्टर, न्यूक्लियाई पढ़ना है। मतलब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, डिफरेंट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे थॉम्सन का स्ट्रक्चर, नील्स बोर का, हाइजेनबर्ग का, समझ में आ रहा बात। सबका स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। फिर न्यूक्लियाई की स्टडी करनी है कि उसके अंदर क्या प्रोसेस, रेडिएशन वगैरह होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन चलता है, सब कुछ। यहाँ पर डिफरेंट स्पीड ऑफ पार्टिकल दिखेगा, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, जो लाइट की स्पीड के लगभग बराबर होती है, उन सब की स्टडी करनी है। डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, मैटर का दोनों नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, मास वगैरह की चर्चा करके उसके बाद हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ करके 12th फिजिक्स को बंद करें।